राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो कृष्ण भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कामिका एकादशी पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो भक्तों, हम खुद सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे और उठाने के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को जल का भोग लगाएंगे। जल का भोग लगाने के बाद हम थोड़ी देर ऐसे ही बैठाएंगे अपने लड्डू गोपाल जी को, फिर बोलेंगे चलो लड्डू गोपाल जी स्नान कर लो। फिर हम एक पात्र लेंगे, उसमें थोड़े से फूल डालेंगे और अब मैं कराऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान। क्योंकि सावन का वैसे महीना चल रहा है, या जैसे अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है या एकादशी होती है, तो उस पर हमें अपने लड्डू गोपाल जी को विशेष स्नान कराना चाहिए। तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान ज़रूर से कराएं। जैसे कि अब सावन चल रहा है, तो आप लड्डू गोपाल जी को रोज़ कच्चे दूध से स्नान कराएं या पंचामृत स्नान कराएं। अगर कच्चा दूध नहीं है तो आप गंगा जल से भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। तो मैं यहाँ कर रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान। तो मैंने पंचामृत में लिया है कच्चा दूध, दही, शहद, चीनी और घी और थोड़ा सा गंगा जल। तो अब कर रही हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान। यहाँ मैं हल्के हल्के हाथों से अपने लड्डू गोपाल जी को मसाज करूँगी और पंचामृत स्नान कराने से हमारे लड्डू गोपाल जी में एक अच्छी सी चमक आ जाती है। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएं तो हल्के हल्के हाथों से मालिश जरूर करें। पंचामृत स्नान कराने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को सिंपल जल से भी स्नान कराती हूँ। और कामिका एकादशी में जब हम अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं तो उसमें फूलों का विशेष प्रयोग करें। और स्नान कराते समय हमें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं, या आप हरे कृष्ण जाप कर सकते हैं। और यहाँ बातों ही बातों में हमारे लड्डू गोपाल जी का स्नान हो गया है। लड्डू गोपाल जी को अच्छे से पोंछकर अच्छे से उनकी इत्र मालिश करेंगे और फिर सुंदर पोशाक बनाएंगे। सुंदर पोशाक बनाकर लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। एकादशी पर लड्डू गोपाल जी का हम सुंदर सा श्रृंगार करेंगे। तो यहाँ हो गए हैं हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार। अब करेंगे अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती की तैयारी। तो देखिए, यहाँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पोशाक बना रही हूँ और बैठा दिया है मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को सिंहासन पर। और फिर मैं बनाऊंगी उनकी ज्वेलरी, जैसे माला। यहाँ मैं तुलसी माला अपने लड्डू गोपाल जी को आज बना रही हूँ एकादशी के दिन। कड़ूली बनाऊंगी, बिग लगाऊंगी, कैप लगाऊंगी। अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा आरती की हम फिर तैयारी करेंगे। यहाँ हो गए हैं हमारे ठाकुर जी तैयार। फिर हम लगाएंगे अपने ठाकुर जी को इत्र और फिर लगाएंगे अपने ठाकुर जी को चंदन का टीका और करेंगे फूल अर्पित। फूल अर्पित करके हम करेंगे अपने ठाकुर जी की पूजा आरती की तैयारी। जैसे कि कामिका एकादशी है, तो हम एकादशी महोत्सव में जो कथा है उसमें से हम कामिका एकादशी की कथा पढ़ लेंगे। और हाथों में हमें कथा करते टाइम हमें हाथों में थोड़े से फूल लेने हैं और तिल लेने हैं, क्योंकि एकादशी है तो हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। जब हम पूजा आरती करें तो सबसे पहले हमें गणेश जी की आरती करनी है, फिर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की आरती करनी है। उसके बाद हम बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। पूजा आरती करने के बाद लगाएंगे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग। जैसे हम मिठाइयों का भोग अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, दूध दही का भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं, या हम जो भी सीजन के फल हैं उसका भोग हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। सावन में पड़ रही है तो हमें अपने ठाकुर जी को झूला अवश्य झूलाना है। और झूला झुलाते समय हम अपने ठाकुर जी को भोग नहीं लगाएंगे और बड़े ही हल्के हल्के हाथों से हमें अपने ठाकुर जी का झूला झुलाना है। तो इस तरह से हमें करनी है कामिका एकादशी पर अपने ठाकुर जी की सेवा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और प्लीज़ गाइज़, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब